पुराणों में महर्षि अष्टावक्र की एक अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कथा मिलती है। उनके पिता का नाम कहोड़ था। वे संस्कृत के महान पंडित थे, किंतु अत्यंत निर्धन थे। एक दिन वे वेद पाठ कर रहे थे, तभी उनसे पाठ में त्रुटि हो गई। इस पर गर्भ में स्थित उनके पुत्र ने उसी क्षण उन्हें अशुद्ध पाठ करने से रोक दिया। कहोड़ ने 8 बार भूल की और 8 बार गर्भस्थ बालक ने टोका। इससे कहोड़ चिढ़ गए और उन्होंने तुरंत पुत्र को श्राप देते हुए कहा, तू अभी से इतना वक्र बुद्धि का है, इसलिए तेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। पिता के श्राप का प्रभाव बालक पर पड़ा और जन्म के समय बालक का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा हो गया। इसी से सब उसे अष्टावक्र कहने लगे। अष्टावक्र के बचपन में ही कहोड़ धन की खोज में राजा जनक के यहाँ चले गए। उन दिनों जनक के दरबार में एक महान पंडित रहता था। उसका नाम था बंदी। बंदी एक घमंडी पंडित था, जो शास्त्रार्थ में हारने वाले विद्वानों को समुद्र में डुबोने भेज देता था। धन के लोभ में कहोड़ ने भी उससे शास्त्रार्थ किया, लेकिन बंदी ने उन्हें पराजित कर समुद्र में डलवा दिया। इधर बालक अष्टावक्र बड़े मनोयोग से अध्ययन करने लगा। बचपन से ही वह अपने नाना उद्दालक की गोद में बैठता था, इसीलिए उन्हीं को अपना पिता समझता। उसकी माँ ने पिता के मारे जाने का हाल अपने बालक को नहीं बताया था। वह उद्दालक को ही उसका पिता बताती थी, जिससे अष्टावक्र अपने को अनाथ न समझे। कुशाग्र बुद्धि अष्टावक्र ने 11-12 वर्ष की अवस्था में ही सारे शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। एक दिन वह उद्दालक की गोद में बैठकर उन्हें पिता पिता संबोधित करके बात कर रहे थे। इतने में उनके मामा श्वेतकेतु वहां आ गए। उसने अष्टावक्र का हाथ पकड़कर अपने पिता की गोद से खींच लिया और कहा, यह तेरे पिता की गोद नहीं, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अष्टावक्र ने अपनी माँ से सारा हाल बताकर पूछा, माँ, मेरे पिता कौन है, कहाँ है? माँ ने पहले तो उसे कुछ बताना उचित नहीं समझा, लेकिन पुत्र के हट करने पर उसने आंखों में आंसू भरकर कहोड़ का शोचनीय वृतांत सुना दिया। बंदी के हाथों पिता के पराभव का हाल सुनकर अष्टावक्र क्रोध से उन्नत हो गए। उन्होंने विदेह जाकर बंदी से बदला लेने का निश्चय किया। उनके घर वालों ने बंदी की दुर्दमता का विवरण बताकर उन्हें जनकपुरी जाने से रोका, लेकिन अष्टावक्र नहीं माने। वह कई दिनों के बाद पैदल चलकर विदेह राज के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने द्वारपाल से भीतर जाने की आज्ञा मांगी, परंतु द्वारपाल ने उनके बालक होने के कारण उन्हें वहीं रोक दिया और वहां से चले जाने के लिए कहा। पर अष्टावक्र ने निर्भीक होकर कहा, विद्वानों की पहचान आयु से नहीं, ज्ञान से होती है। आग की चिंगारी को छोटा ना समझो, वह भी पूरे वन को जला सकती है। फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष भी फलहीन बड़े वृक्ष से अधिक मान्य है। उनके तर्क से प्रभावित होकर द्वारपाल ने उन्हें सभा में जाने दिया। सभा में पहुंचते ही पंडितों ने उनके विकृत शरीर पर हंसना शुरू कर दिया। तब अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजन, मैंने सुना था आपकी सभा में ज्ञानी रहते हैं, पर यहाँ तो केवल शरीर को देखने वाले बैठे हैं। जो आत्मा को न पहचाने वह ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है? अष्टावक्र के बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क से राजा जनक की पंडित मंडली लज्जित हो गई। उसके बाद राजा ने उन्हें ज्ञानी मानकर आसन दिया और उनके वहां आने का कारण पूछा। अष्टावक्र ने अपना अभिप्राय कह सुनाया। राजा जनक ने उन्हें बंदी की योग्यता और प्रतिज्ञा बताकर उन्हें शास्त्रार्थ करने से मना किया, लेकिन अष्टावक्र अपने हठ पर अड़े रहे। अंततः बंदी को बुलाया गया। वह घमंड में झूमता हुआ दरबार में पहुंचा और अपने प्रतिद्वंदी को तिरस्कार से देखकर अपने आसन पर बैठ गया। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। दोनों में घोर वाद विवाद होने लगा। दरबारी पंडितों ने ऐसा घमासान ज्ञान युद्ध न कभी देखा था और न सुना ही था। दोनों के बीच ऐसा ज्ञान संघर्ष हुआ कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई। अष्टावक्र ने बंदी के प्रत्येक तर्क को काट दिया। अंत में बंदी की वाणी लड़खड़ा गई और वह पराजित हो गया। पंडित लोग अष्टावक्र की जय जय गाने लगे। नियम अनुसार बंदी को समुद्र में ले जाया जाने लगा। तब बंदी हाथ जोड़कर बोला, आर्य अष्टावक्र, मुझे थोड़ा अवकाश दीजिए। जिन पंडितों को मैंने पराजित करके डूबने के लिए भेजा था, वास्तव में वे सब जीवित हैं और वरुण का यज्ञ करवा रहे हैं। मैं उन्हें बुला देता हूँ। कुछ ही क्षणों में वे सभी पंडित लौट आए और उन्हीं में कहोड़ भी थे। पिता पुत्र का मिलन हुआ। कहोड़ ने अष्टावक्र को गले लगाकर कहा, धन्य है मेरा जीवन,
आज पुत्र ने वह कर दिखाया जो मैं स्वयं न कर सका। सभा में सभी ने कहा, सच्चा पुत्र वही है जो अपने ज्ञान से पूरे कुल का उद्धार कर दे। इस प्रकार अष्टावक्र ने सिद्ध कर दिया कि शरीर की विकृति नहीं, आत्मज्ञान ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। अब इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है? इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसका शरीर, उम्र या बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसका ज्ञान, विवेक और आत्मबल होता है। अष्टावक्र ने दिखा दिया कि कठिन परिस्थितियां, पारिवारिक दुख या दूसरों का उपहास हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि सही दिशा में लगाया गया ज्ञान और धैर्य हमें असाधारण बना देता है। उन्होंने अपने पिता के अपमान का बदला क्रोध या हिंसा से नहीं, बल्कि बुद्धि और सत्य से लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सबसे बड़ा प्रतिशोध आत्मविकास और श्रेष्ठता है। धन्यवाद।